दूसरी चीज, जो फार्मर्स है पहले ही वो भूखे मर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? मेन पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट का क्या, उन्हें फिर हम ऐसे ही छोड़ दें। बेटर तो फिर आदिवासी, हम आदिवासी बन के रहते हैं। गाय को अगर आप देखो, उसके एम क्या है? उसका तो यही है, दिन भर मेरे को चारा मिलता रहे, बस मैं गोबर करती रहूं, मुझे चारा मिलता रहे, गोबर करती रहूं। उसका ये थोड़ी है यार आज मुंबई घूम के आ जाती हूँ। Have you ever felt guilty while cutting an apple in your life? But will you feel guilty if you cut down a chicken's throat? See, veganism is about the least harm we can do. We are not saying कि veganism cannot कुछ भी climate पे effect नहीं होता है अगर आप climate की बात कर रहे हैं तो. But I can surely tell you कि if the world goes vegan, the climate will 100% change for better. Okay? And if you are saying कि land degrade होगा, तो land जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो सब यूज करते हैं जस्ट कि अभी हम लैंड को ये करें, क्या बोलते हैं, अपना यूज करें, तो हम उसके 20% में कर सकते हैं. सो इवन इफ वन पैच इज गॉन, इट टेक्स टाइम. लेकिन अगर हम क्लाइमेट का सोचने लगे तो हम गाड़ी एरोप्लेन छोड़ बिल्कुल भी घोड़ा गाड़ी पर चलते हैं. एग्जैक्टली वो हम हर बार नहीं सोच सकते. अगर हम ये कहें कि हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम पूरा नहीं हटा सकते, क्योंकि जैसे अगर आप कहो कोस्टल एरिया, वहाँ पे कैसे खाएंगे वो? उनका आधा खाना ही फिशेस है. अगर वो फिशेस को खाना छोड़ देंगे तो लिटरली मर जाएंगे, क्योंकि उधर कोस्टल एरिया पर आप फार्मिंग नहीं कर सकते. इधर आप फार्मिंग नहीं कर सकते, इधर आप फिशिंग ही कर सकते हो. दूसरी चीज, जो फार्मर्स है पहले ही वो भूखे मर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? जो फिशर्स हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, ठीक है. तो अगर वो फिशिंग जो कर रहे हैं वो फिशिंग करना छोड़ देंगे तो उनकी तो जॉब ही चली जाएगी. वो फिर क्या करेंगे? फार्मिंग इतनी आप कर नहीं सकते जैसा आप बोला, तो करेंगे क्या फिर? तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था कि कोस्टल एरियाज आप बोल रहे हो कि वहाँ रहते हैं वो लोग वैसे. तो मुझे एक चीज़ बताइए कि काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जो ह्यूमन भी गलत करते हैं, राइट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा भी बिजनेस है, कम्प्लीटली इलीगल है, रॉन्ग है, बट चलता है क्योंकि किसी को फायदा होता है. एंड जैसे आप बोल रहे हो, अगर हम एनिमल पर्सपेक्टिव से, आप सही बोल रहे हो, हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप करेक्ट बोल रहे हो, बट एट द सेम टाइम इफ यू ऑल्सो थिंक टू द एनिमल पर्सपेक्टिव, हम आज के ज़माने में 2024 में वी हैव ट्रांसपोर्टेशन. अगर आप बोल रहे हो कोस्टल एरियाज के रीजन से, वी कैन ट्रांसपोर्ट इनफ फूड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बट दे हैव ओनली वन लाइफ. सो वुड यू लाइक टू किल समवन बिकॉज मैं क्या खाऊं, और यू वेयरएज आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन से मिल सकता है आपको खाना. So if you even think that today we have technology to transport food, the amount of resources we are using and the amount of labor we are using to just do this animal agriculture, उसका अगर 10% भी यूज करें तो हम आराम से सब ह्यूमंस के लिए खा सकते हैं. वो तो बन जाएगा, लेकिन मेरा मेन पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट का क्या, उन्हें फिर हम ऐसे ही छोड़ दें जो एनिमल प्रोडक्शन पर जीवित हैं. जैसे कि बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्स देखें, उनमें दूध आता है, वो छोटे छोटे फार्मर्स लेकर जाते हैं. तो अगर वो काम छोड़ के क्या करें, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ. Yes, so I have got this question a lot of time from lots of people and you are absolutely right कि सबका घर चलता है इससे, पर at the same time हम, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरा घर कुछ गलत कर किसी के दर्द पे चल रहा है तो वो मुझे छोड़ना चाहिए. अभी आप बोलोगे कि मैं छोड़ दूँ, चलो, तो मेरे बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? सिंपल. हाँ, प्रॉफिट फॉर वन इज लॉस फॉर अनदर, ठीक है. एक्सपेंडिचर फॉर वन इज सैलरी और फॉर अनदर, अर्निंग फॉर अनदर. तो जब तक ये सब नहीं करते रहेंगे, अगर हम पूरा एथिक्स पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस हिसाब से तो गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए माइनिंग होगी, उसके लिए मिनरल जाएंगे, माइनिंग करेंगे तो ट्राइबल लोग हैं उसे हटाएंगे, फॉरेस्ट को हटाएंगे. तो अगर हम ऐसे सोचते गए तो फिर डेवलपमेंट का क्या? ऐसे तो हम बेटर तो फिर आदिवासी, हम आदिवासी बन के रहते हैं. एक्चुअली अगर हम देखें, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हर चीज में क्रूरता तो है, हम मानते हैं, हम हमारी सांस लेने में भी क्रूरता है, उसमें भी बैक्टीरिया तो मरते हैं, बट एज आई सेड कि वी कैन मिनिमलाइज. एंड यू आर सेइंग राइट कि गाड़ी में चलो, बट अगर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सांस मतलब घास पे मत चलो, क्योंकि उसमें भी काफी लोग मर रहे हैं, ठीक है. हम मिनिमलाइज कर रहे हैं. मैं खास जाके अगर चिकन को काटता हूँ, वो मेरे ऊपर है, सांस लेना इनवॉलंटरी है. आप अगर अभी आपका पहले पॉइंट पे आते हैं, जो आप बोल रहे हो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा, दैट गवर्नमेंट हैज टू come into that lookout because government has the right to make rules. Right, today it's not in my hand, it's not in your hand as well. Okay? अगर हम इस पॉइंट पर आए तो इंडिया में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में है. बिल्कुल. उसमें से अगर हम आधी हटा दें तो दे आर जस्ट अनएम्प्लॉयड. तो गवर्नमेंट भी उसमें कर क्या सकती है? मतलब जैसे अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो दे हैव टू क्रिएट 40 करोड़ जॉब्स, whereas they are not even now able to create enough jobs.
Right. So, but can you still justify that over someone's life? I know this is also someone's life. People are earning from it. People are earning from businesses like animal agriculture and like milk and everything. But अगर हम गाय का जैसे दूध पी रहे हैं, आई एग्री, फोर्सफुली प्रेग्नेंट करते हैं गायों को, बट अगर हम देखें उस पर्सपेक्टिव से कि अगर हम लाइफ का देखें तो वो भी लाइफ ही मिल रही है फिर किसी को। मुझे अगर बॉर्न करने लगे तो गाय को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद बछड़ा आ रहा है तो वो भी किसी को लाइफ मिल रही है। आपको पता है वो बछड़े का क्या होता है? उसे काट देते हैं आगे जाके। Would you like anyone, would you like a life where I am born in this world just because to suffer and die because someone wants to taste my flesh? I would rather not be born in this world because I would not breathe even for 10 seconds if someone wants to kill me in some time. So I'm not justifying it, but it's the law of nature, survival of the fittest. अगर आप पहले की भी सोचो तो पहले जंगली जानवर को खाकर ही हम लोग जिंदा रहते थे। एग्रीकल्चर हमने 40,000 साल पहले ही करना सीखा है। तो उससे पहले अगर हम सोचने लगे कि यार ये तो गलत है, यार वीगनिज्म की तरफ जाते हैं, तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवर जो है, नेचर ने भी लॉ बनाया कि जो फिटेस्ट है वो ही सर्वाइव करेगा। अब आप देखो, जो गरीब आदमी है अगर वो पढ़ लिख जाए, वो अपना दिमाग चलाए, इनोवेशन करे, वो भी कहीं ना कहीं फिटेस्ट बन सकता है, यानी कि टॉप 10% में जा सकता है, वो भी वेल्थ कमा सकता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी ऐसे पड़ा रहे कि यार कोई भीख दे जाएगा, 2-4 रुपए कमा लूंगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। इट्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर एक मुर्गी है, ठीक है, अगर वो अच्छी है तो उसे अंडे देने के लिए रख लेंगे, अगर वो बेकार है तो उसे वो कटवाने के लिए भेज देंगे। अंडा हुआ, अगर वो फिट है तो रख लेंगे, अगर बेकार है तो भेज देंगे। So you are not thinking of any ethics or morals in this from your because it is, at the end, if it's survival of the fittest, someone has to die. Is that what you're saying, right? So tell me one thing. First of all, this misconception of survival of the fittest, it is when, tell me, any time in your life, have you ever been in a survival situation in 2024 today? I agree, if you're telling me about ancestors, I will absolutely agree, but वो लोग भी इंडस्ट्रीज नहीं उगाते थे, वो लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करते थे, वो लोग उनके बच्चों को अलग रख के नहीं करते थे। अगर आप बोलोगे कि गाँव में भी गाय होती है, घरों में होती है और होती थी, अभी तो वो भी बिजनेस अगर गाँव में भी बहुत, आपको पता है कैसा हो गया, बट पहले वहाँ पे होती थी गाय, पर उनको गाय को फैमिली मेंबर की तरह रखते थे। देयर वाज अ एक्सचेंज व्हिच वाज स्टिल नॉन कंसेंशुअल. We don't have consent from the cow, but still they were taking care of the cow. It was like a family member. Today, are you having a cow at your house? Am I having a cow? Am I? इससे एक और मेरा क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू यू जस्टिफाई कि जो एनिमल है उसको अपने राइट्स मिल रहे हैं, कि मतलब गाय को अगर आप देखो, वो उसने जो जीवन अपना लिया है, उसके वो क्या है, मतलब उसके एम क्या है, उसका तो यही है दिन भर मेरे को चारा मिलता रहे, बस मैं गोबर करती रहूँ, मुझे चारा मिलता रहे, गोबर करती रहूँ। उसका ये थोड़ी है यार आज मुंबई घूम के आ जाती हूँ, यार आज दिल्ली घूम कर आ जाती हूँ, वो नहीं है। तो अगर आप देखो तो जब जानवरों में इतना दिमाग ही नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि उनकी एनवायरनमेंट कैसी है, ऑल दे वांट इज फूड, तो आप कैसे, देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि डॉग्स, दे वांट लव, दे गिव लव, कैट्स सेम, Animals give love, even cows will give you love. Trust me. Don't you think a cow will give you love? दैट इज ट्रू, लेकिन वो उनकी सेकेंडरी नीड्स में आएगा। प्राइमरी नीड इज फूड। अगर हम समझ रहे हैं, देखो एक गाय सिर्फ प्यार से जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है, लेकिन गाय खाने से जिंदा रहेगी। इंसानों के लिए भी सेम है। अगर आप बोलो कि इंसान भी प्यार पर जिंदा नहीं रहेगा, खाने पर जिंदा रहेगा, लेकिन अगर आप गाय, इंसान इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ काउ। In what way are you speaking? Are you talking about cerebral capacity? Because that is the only thing we are more complex, because we are not faster than an animal, we are not stronger than any animal. The only thing we are having is a cerebral capacity. If that's what saying, that makes us superior. So do you think our cerebral capacity, हाँ मैं मानता हूँ कि I am smarter than a cow, I am smarter than a dog, we all are, okay? But does that justify that I breed them just to slaughter them? I can use this my same mind for the benefit of others, for not for killing, for making products that agriculturally मैं advance कर सकता हूँ, और लोग कर रहे हैं काफी. If you see, there is mock meat today everywhere, there is mock meat being sold in almost every country, okay? So people are using their brain for good, and why are they doing it? Because they know that it does not involve slaughter, it does not involve someone's blood, it does not involve someone's tears. So don't you think we should make our, yeah, see, अब एक लास्ट चीज, ये सब हो गई, लेकिन एक लास्ट चीज ये है कि हाउ कैन यू रिप्लेस प्लांट्स विद एनिमल्स, ठीक है? अगर आप उससे देखो तो प्लांट्स बेसिकली जो प्रोड्यूस करेंगे उसको प्रोसेस करना इज मच मोर कॉस्टलियर
than animals. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वैसे लार्ज प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आप प्रोटीन का एग्जांपल लो, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है it is much more expensive than animal protein, meat, fish, etc etc. Yes. You are right, it is expensive because there are very few companies compared to meat companies. What that is going on. मीट आपको हर जगह मिलेगा, डेयरी आपको हर जगह मिलेगा. प्लांट बेस्ड मीट अगर आप बोल रहे हो स्पेसिफिकली तो बहुत कम है. अगर हम देखेंगे उसका डिमांड नहीं है. उसको प्रोसेस करना भी तो ज़्यादा उसका प्रोसेस करना भी एक्सपेंसिव. सॉय को प्रोसेस करना टफ है, बट इट इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज प्रोसेसिंग मीट. इवन मीट इज प्रोसेस्ड. आज I won't यू से मीट इज नॉट प्रोसेस्ड. मीट जो आप प्रोसेस्ड, लेकिन इतना उसमें एक्सपेंडिचर आपको डालना नहीं पड़ेगा जितना प्लांट को प्रोसेस करने में डालना पड़ेगा. you are talking about the expenditure, I think economically, right? Correct. Monetary expenditure, but you're not talking about the expenditure of resources at the same time, because that also counts into monetary at a point of time. Do you know how much water is spent in a 1 pound of beef or chicken? Do you know how much water is spent in growing rice? It is less than beef. It is less than meat, But for if sure. if you see it in the global perspective, agriculture is the highest water consuming sector of all. I think you're mistaken, because coming down to this topic, मीट एंड मीट के लिए जितना पानी, जितना लैंड, जितना अनाज यूज होता है, उतना प्लांट्स क्रॉप्स के लिए नहीं. These are statistics. I'm not telling you my own stuff, but these are very simple statistics. If you Google, you'll know how much. If you're saying rice specifically, then you will know how much water is used in rice, but compared to how much water is used in producing 1 pound of beef, 1 pound of steak, there is no comparison where we are, even close to this perspective. But I get your point, what you are saying. But at the same time, you have to think. You are taking all these statistics and everything, and I'm giving you your answers as well. But at the same time, you also have to understand that they are just beings, just like you and me. They have the same capacity of pain. They feel the same amount of pain. We are in this position, you and me, we are talking because we are born as humans. But what if we are born? Would we want our oppressor to just give reasons and excuses and just say that, nahi, at the end, so I was born for this, or at least I got a life, or at least, it was tougher for them to eat rice, so they eat meat. There's no explanation where we can give the animal, right? If we think from that perspective. अगर हम उस चीज पर आए तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग. Okay. उनको लिटरली काट के उनको खा रहे हैं. So plants, lots of people say that plants are living beings. Plants are living beings. I agree to you. But plants do not have a central nervous system. I think you do. Plants don't have a central nervous system like us complex beings, animals, and everyone. Plants and bacteria do not have a brain. They are unicellular. Plants work on stimuli. They respond to stimuli. So, अगर हम बोले कि plants are living beings, you are right. But if you say plants are feeling pain, have you ever felt guilty while cutting an apple in your life? But will you feel guilty if you cut down a chicken's throat? You have your answer. Okay. It was really good.